पूरी सृष्टि में सिर्फ महादेव ही काम को भस्म कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। रोग बनने का सबसे गहरा कारण है, वह कारण सेक्सुअल थॉट सबसे ज़्यादा है। इसी से बचने के लिए बार बार हर महापुरुष ने उपदेश दिए। सारे पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के हो रहे हैं, तो वो कौन सा कर्म है या कौन सी स्मृति है जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर उत्पन्न होता है? दरबार इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट को क्षण में कर देता है, क्षण में। जिस पौधे में जो कीड़ा ना लगता हो, उस कीड़े को भगाने की वही पौधा दवा है। आयु भी स्थानांतरित हो जाती है, आयु भी ट्रांसफ़र हो जाती है जीवन यात्रा की, श्वासें भी स्थानांतरित हो जाती हैं, प्राण भी हम दरबार में स्थानांतरित करते ही रहते हैं। जितने भी रोग फिजिकल बॉडी में बनते हैं वो बोन मैरो के थ्रू ही बनते हैं, और ट्रीटमेंट भी दरबार बोन मैरो से ही करता है सभी। और दिखाया भी है कि जो हमारा बोन मैरो होता है वो हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं होता है। और इसका जो लेकिन जिससे हम वाकई में बोन मैरो कह रहे हैं, वो शरीर में है ही नहीं। ये बहुत अद्भुत है। प्रवेश करके सबसे पहले अपने मस्तिष्क पे गया, वहाँ किसी प्रकार का सूजन नज़र नहीं आया, वो फिट नज़र आया। वो ट्रांसफ़र हो गए और बेटा बूढ़ा हो गया और पिता जवान हो गया। कालांतर में जब उनको इसका अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने गलत किया है पुत्र के साथ, अपने बेटे को बूढ़ा देखते थे, तो फिर से उन्होंने अपने बेटे को वापस किया उसकी जवानी, और स्वयं बूढ़े हुए। और सही मायने में देखा जाए तो कोई भी रोग शारीरिक नहीं होता है। शुरू करने के पहले जैसे मुद्रा, वो पूरी बात समझ लेंगे। दोनों हथेलियां बाईं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली रखते हुए आराम मुद्रा में बैठेंगे। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, जो भी आपको उचित लगे उसे बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधी और चेहरे पे हल्की सी स्माइल रखते हुए, और अपना सारा ध्यान अपने नाभि पर फोकस करना है। Get into a comfortable position of your choice. उसको बोलो सीट पे हो जाए, गद्दा इधर डाल दो। अपना सारा ध्यान अपने मणिपूरक चक्र पर, नाभि पर फोकस करेंगे। Keep all your focus. और धीरे धीरे ऊपर की ओर गति करते हुए अनाहत चक्र, विशुद्धि को क्रॉस करते हुए अपने आज्ञा चक्र पर स्थिर होंगे, शिव नेत्र पर स्थिर होंगे। आज्ञा चक्र। डॉज नहीं। संगीत सुनते जाएंगे और यात्रा करते जाएंगे। संगीत बंद भी हो जाए या सुनाई देना बंद हो जाए, आपकी यात्रा बंद नहीं होगी जब तक हम आपको वापस आने का आदेश नहीं देंगे। इस ध्यान के द्वारा आज हम अपने शरीरों में भविष्य में कभी भी बनने वाले रोगों के संबंध में खोज करेंगे। अपने ही शरीर के अंदर जाकर, अपने ही सूक्ष्म शरीर से अपने कारण शरीर में जाकर के उन रोगों को छानबीन करने की कोशिश करेंगे, और इस पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। ओम। दरबार व्यवस्थित करें। महेश द्वार बंद। सभी बाधाएं हटा दी जाएं ध्यान से संबंध। अनावश्यक द्वार बंद कर दिए जाए। आवश्यक द्वार जो दरबार द्वारा चिन्हित किए गए खोल दिए जाए। ग्रंथियां खोल दी जाए और यात्रा शुरू कराई जाए।
नाभि पर, सभी को वापस नाभि पर। प्रवेश, प्रवेश। सभी लोगों को धीरे धीरे नाभि पे लाया जाए। सभी लोग वापस नाभि पर आएंगे। आज्ञा चक्र से धीरे धीरे सभी लोग अपनी नाभि पर, मणिपूरक चक्र पर। Everybody will slowly and steadily. मणिपुरी अब द्वार अंदर का खुलेगा और सभी लोग अंदर प्रवेश पाएंगे स्वयं के शरीरों में, और अपने अपने लोगों को खोजने की कोशिश करेंगे। And now you भविष्य में will, होने वाले लोगों को खोजने की कोशिश करेंगे। बाकी सब बंद किए जाएं द्वार। मणिपूरक चक्र खोल दिए, नाभि चक्र खोल दिया जाए। प्रवेश। ओम शिव। ओम। सभी लोग वापस अपने अपने नाभि पर। ओम। travel back towards your navel. Say 3 times Om Namah Shivaya. Rub your both palms together. Put down your eyes. Please do this 3 times. Then open your eyes slowly, slowly, very slowly. वेलकम बैक। बहुत स्वागत वापसी पर। ध्यान के द्वारा मानव अपने तमाम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बाधाओं को समझ सकता है, उन्हें ढूंढ सकता है और उन्हें हल भी कर सकता है। Through dhyana, man can understand them and he can also remove them. मुझे अभी दरबार आपको शारीरिक अंगों की उनमें उनसे होने वाले, उत्पन्न होने वाले कष्ट, भविष्य होने वाले रोग आदि के बारे में पहचान करना कि ये स्पष्ट करना चाहता है कि ऐसे ही मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों की, रोगों की पहचान की जा सकती है और उनका निवारण भी किया जा सकता है, डायग्नोस। और सही मायने में देखा जाए
तो कोई भी रोग शारीरिक नहीं होता है। And in the truest of terms, no disease शरीर में जो हमें रोग दिखते हैं वह भोग है। the diseases that we see in our physical दंड क्या बोलेंगे उसको, भोग को क्या, हाँ हाँ, तो रोग भोग को दंड ही तो बोलेंगे। This is the physical body actually does not have any diseases. It is just created by our own actions, which actions go. Přírodou a činili v rozporu s přírodou. इस प्रकार से रोग हमारे सभी मानसिक हैं। रोग का कारण शरीर में, हमारे चित्त में, रोग हमारे सूक्ष्म शरीर में, और रोग के कारण जो हमारे भोग हैं वह रोग के रूप में हमें शरीर में दिखाई देते हैं घनीभूत अवस्था में। एक्चुअली जो आप कह रहे हैं अर्थ है कि वो हमारे द्वारा ही जनित होते हैं, जो वही कर्म, बीज में पड़ता है कर्म। सो इट डज नॉट ऑन इट्स ओन ओरिजिनेट इन द कॉसल बॉडी, इट इज वी क्रिएट एंड वी सॉ द सीड एट द कॉसल इन द चित्ता and then subsequently reflected onto the astral, and then final reflection comes on the physical body, but it is created by ourselves. A v kauzálním těle इस प्रकार रोगों को सूक्ष्म शरीर से नष्ट किया जा सकता है। नष्ट होते ही दरबार में होता है, प्रतिक्षण होता है, और ये आपकी प्रार्थना और संकल्प से भी होता है। तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि रोग कोई भी शरीर पर होता नहीं है। दिखता है, दिखाई देना स्थूल में वो शरीर पर ही दिखेगा, लेकिन होता नहीं है शरीर पे। दिखता है ये, लेकिन होता नहीं है शरीर पे, दिखता है। यही भ्रम है, और भ्रम सबसे बड़ा रोग है। so it must be रोग शरीर पर नहीं होता है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि किसी भी दूसरे शरीर में, जिंदा शरीर में संतरित किया जा सकता है यदि वह व्यक्ति उसके पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों के दंड को स्वयं स्वीकार, तो वह रोग स्वतः ही स्थानांतरित हो जाता है। कर्म स्थानांतरित, भोग, रोग स्थानांतरित। इसलिए कष्ट भी स्थानांतरित हो जाते हैं दूसरे के संकल्प से। कर ले पहले, फिर आप लोगों को बोलते हैं। the biggest Not only felt, completely transferred to you. ty nemoci budou kompletně, ne že je budete cítit, ale kompletně ty nemoci budou do vás přeneseny. पुरुषोत्तम जी ने कहा कि विस्तार किया जाए, तो विस्तार के लिए इसको ऐसे समझेंगे। अभी अगर दरबार के भाषा में समझा जाए तो हम किसी दूसरे का संकल्प करते हैं तो उसका भी कष्ट आप में आ जाता है। वो सिर्फ कष्ट ही नहीं है, रोग का हिस्सा है। उसके किए गए जो कर्म है, जिन स्मृतियां हैं, वो स्मृतियां आप में ट्रांसफ़र होने लगती हैं, और धीरे धीरे वो भोग आप में कटने लगते हैं, और धीरे धीरे उसका रोग कष्ट समाप्त हो जाता है जिसका होता है, और जिसका संकल्प आप करते हैं, जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, वो ठीक होता जाता है। यही संकल्प जब बहुत गहरा होता है, ये तो ऐसा संकल्प होता है कि बाबा ये ठीक हो जाए, इसकी स्मृति नष्ट हो जाए, आगे वाली बात है। अगर ये हो जाए, बड़े गहरे में हो जाए तो रोग पूरा का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जब लोग बोल देते कभी कभी पिता बहुत गहराई में बच्चों को कष्ट में देख के, या बच्चे बोल देते कभी माता पिता को कष्ट में देख के कि जो भगवान इनका कष्ट हमें दे दो, बोल देते हैं, और इनको अच्छा कर दो, तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बहुत गहरा विज्ञान है। और इतना ही नहीं, आयु भी स्थानांतरित हो जाती है, आयु भी ट्रांसफ़र हो जाती है जीवन यात्रा की।
श्वासें भी स्थानांतरित हो जाती हैं, प्राण भी हम दरबार में स्थानांतरित करते ही रहते हैं, एक से दूसरे के प्राण दूसरे में करते ही रहते हैं। तो ये सब संकल्प के माध्यम से, आपके प्रार्थना के माध्यम से ये सब संभव है। कितना गहराई से किया गया संकल्प है। पौराणिक अगर हम आपको उदाहरण दें तो सबसे बड़ा जो उदाहरण है माइलस्टोन के रूप में वो राजा ययाति का है कि उनके पिताजी को जब किसी एक कन्या से मोह हुआ और विवाह के लिए उन्होंने था, उनके मन में कुछ जीने की इच्छा ज़्यादा पैदा हो गई, तो उनका मुझे और लंबा जीना है, लेकिन बूढ़े हो गए थे। तो दोनों बेटों को बुला करके रघु और यदु को कहा कि भाई मुझे तुम्हारे उम्र चाहिए, जवानी चाहिए। तो एक बेटे ने मना कर दिया, एक ने कहा नहीं हम देंगे। रघु ने अपनी जवानी, यानी जैसे रोग जा सकता है जवानी जा सकता, स्वास्थ्य भी जा सकता है, दोनों चीज़ें ना, दोनों ही जाएगा ना। ट्रांसफ़र तो रोग आएगा तो स्वास्थ्य जाएगा, यही तो है। तो वो ट्रांसफ़र हो गए और बेटा बूढ़ा हो गया और पिता जवान हो गया। कालांतर में जब उनको इसका अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने गलत किया है पुत्र के साथ, अपने बेटे को बूढ़ा देखते थे, तो फिर से उन्होंने अपने बेटे को वापस किया उसकी जवानी और स्वयं बूढ़े हुए। तो ये सब चीज़ें केवल किस्से कहानी नहीं है, ये विज्ञान है, बहुत गहरा विज्ञान है जो बहुत सरलता से इसको किया जा सकता है, जिसको दरबार करने में बहुत सक्षम है। और दरबार करता ही है, जो आवश्यक है वो करता है, जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो दरबार नहीं करता है, बस इतनी बात है। तो इसका विस्तार करते चले जाओ, आप अनुभव करते चले जाओ, तो एक्सपीरियंस का मामला है, पूरा एक्सपीरियंस है। तो बहुत कहता है कि शरीर रोगी होता शरीर में, तो शरीर से शरीर में कैसे जाता है? संक्रमण हो सकता है, संक्रमण तो एक बना रहता है, दूसरे में भी चला जाता, एक से दो में हो जाता, लेकिन एक का खतरा जाए दूसरे में चला जाए, ये विज्ञान, गहरा विज्ञान। ये विज्ञान इससे ये स्पष्ट होता है कि जितने भी रोग हैं वो कर्म के कारण है, हमारे कर्मों के भोग के कारण हमें रोग उत्पन्न होते हैं सूक्ष्म शरीर में, और वह इसीलिए मृत्यु के बाद भी वह रोग शरीर लेकर के सूक्ष्म शरीर भोगता रहता है, उन कष्टों में रहता है। और यदि वो कभी किसी शरीर के माध्यम से प्रकट होता है तो वही रोग और वही कष्ट उस माध्यम में प्रकट होने लगता है, और उसके जाते ही वह रोग और कष्ट उस माध्यम से भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सिद्ध है कि कोई भी रोग शरीर में नहीं होता है, बस वो दिखता है हमारे कर्म भोग के कारण, सघनता के कारण दिखता है सघन रूप में, ताकि हम पहचान कर सकें कि हमारे रोग हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकें। उसके लिए दान पुण्य जप तप तपस्या प्रार्थना पूजा इत्यादि तमाम उसके उपाय भी हैं, उनको कम करने के, क्षमता बढ़ाने के, शरीर की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाए, रोग आराम से कट जाए, भोग कट जाए। गुरुओं की शरण में जाके भी कम हो जाते हैं कभी कभी, ऐसे ईश्वर की शरण में भजन पूजन से भी कम हो जाते हैं, क्षमता बढ़ जाती है शरीर की, तो सहने में आसानी हो जाती है, आदमी भोग के काट ले जाता है। पुरुषोत्तम जी, it could be. तो बहुत सुंदर, स्पष्ट रहना चाहिए, तो भय कम होता है। जब भी आपको किसी वस्तु के बारे में पूरा ज्ञान होता है तो उससे भय समाप्त हो जाता है। भय का अर्थ ही यही है कि बात अभी समझ में पूरी आई नहीं है। When you understand something completely, तो अब तो हम लोग आते हैं अब शेयरिंग पे। अगर किसी को कोई अनुभव हुआ, कोई रोग खोज पाया है तो वो शेयर कर सकता है। would anybody like to share their experiences? Rajiv ji. Je tu někdo, kdo by se chtěl podělit o své zkušenosti z meditace? मैं माइक पे तो नहीं बोलना चाह रहा था गुरुदेव, लेकिन इशारे में बोल सकते हैं, साधारण से बहुत सरल तरीके से इशारे में। मैंने आदेशानुसार प्रवेश करके सबसे पहले अपने मस्तिष्क पे गया। वहाँ किसी प्रकार का सूजन नज़र नहीं आया, वो फिट नज़र आया। भविष्य में कोई रोग वहाँ होगा या नहीं होगा तब तो समझ में आया। अर्थात जीवन शैली में बदलाव हाथ सामने प्रकट हो गए कि यह सावधानी बरती जाए। फिर नीचे उतरे, आँखों पर भविष्य में आँख की रोशनी
जो नसों के कंप्रेशन से जो बुढ़ापा आता है उसमें कम होती दिखी। लेकिन जो प्रक्रिया सुबह की साधना में आपने जो आँखों की क्रियाएं दी थी उससे वह संचालित होकर के आजीवन उसके बगैर वो रोशनी कम बचा जा सकता है। फिर नीचे आए नाक के ऊपर, तो इस तरह से करते हुए दांतों की समस्या वो लापरवाही और चॉकलेट के अत्यधिक सेवन की वजह से पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो उसमें वो रोग नहीं, लाइफ स्टाइल का नीचे रहा। फिर गले पर आए और नीचे आते आते संपूर्ण शरीर का बारी बारी से अवलोकन किया। जो एक समस्या जो भविष्य में दिखती नजर आई कि वर्टेब्रा के बीच में जो गैप है उसके कम होने का आसार दिखा। हाँ, आपने क्या देखा हम बता देते हैं। आपने सारी चीज़ें डिजनरेटिव देखी हैं, डिजनरेटिव चेंजेस देखे हैं आपने, जी गुरुदेव, जो सभी में होते हैं। उम्र पे वो चीज़ें होती कोई चीज़ ऐसे रखी हुई है, स्प्रिंग भी रखी हुई है, तो धीरे 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 उसका वो जो डेंस होगा, जो टेंशन उसकी होगी थोड़ा वो कम जरूर होगी। तो कोई भी वस्तु हो, स्पाइन भी वही उसी प्रकार की वस्तु है, वजन रहता ही है पूरा, तो थोड़ा सा उसका कंप्रेशन बनता ही बनता है वर्टेब्रा का। तो आपने डिजनरेटिव चीज़ देखी, चलना फिरना उठना बैठना, ज़्यादा बैठे रहने से कुछ स्पेशली जो वर्टेब्राज हैं उनमें जो है दूरी कम होने लगती है, तो स्वाभाविक है। और जब हमारा वजन अनुपात से ज़्यादा होता है शरीर का तो ये समस्या आती है, उसको आप वजन को ठीक किया जाए। जी, लेकिन गुरुदेव साथ साथ उपाय साथ साथ आते चले गए। बिल्कुल, दरबार समाधान साथ देगा, साथ दे रहा है गुरुदेव। फिर एक चीज़ नज़र आई जो भविष्य में रक्त के गाढ़ा होने की संभावना, ये भी रहता है, सब में है ये सब में है, तो उसका भी उपाय आ गया। हाँ, लास्ट में गुरुदेव बोन मैरो पे गया। हाँ, तो बोन मैरो टनाटन अभी दिख रहा है। भविष्य में उसके घुटने के पास नीचे और यहाँ इस जगह पे दिखी, लेकिन साथ साथ उपाय, समाधान, औषधि, वनस्पति सब सामने दरबार ने प्रकट कर दिया। और अंत में यह निचोड़ निकाला गुरुदेव कि अभी जीवन के मध्य पे भी नहीं पहुँचे हैं। अगर दरबार की बात यथावत मानी जाए तो 144 छुआ जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी बोन मैरो एक शब्द आया, बोन मैरो हिंदी में मेरे अनुसार शायद रक्त मज्जा को बोलते। ये एक भौतिक वस्तु है, लेकिन जिससे हम वाकई में बोन मैरो कह रहे हैं वो शरीर में है ही नहीं। ये बहुत अद्भुत है। इसको कुछ चीज़ें इसकी रोक करके छिपा के बाकी चीज़ें हम कहेंगे कि बोन मैरो के बारे में राहुल स्पष्ट करेगा। इसको दरबार ने ठीक से समझाया है। बोन मैरो के बारे में कितना बड़ा भ्रम है इस संसार के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। दरबार इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट को क्षण में कर देता है, क्षण में। दरबार बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्षण में करता है। Gurdev actually explained that it is under. नाम गुरुदेव। Což mistr Rahul nám pak rozvede později. इंग्लिश डबल नहीं करना पड़ेगा, फिर सीधे चेक में चले जाएंगे। एज ड्यूरिंग द चिकित्सा, लेकिन हाँ हिंदी रह जाएगी, हिंदी इंग्लिश चलेगा थोड़े उसमें भी, फिर ऐसे। जैसा कि दरबार में चिकित्सा चलती ही है और गुरुजी आपने दृष्टा रूप में दरबार में कई बार चिकित्सा के दौरान समझाया भी और दिखाया भी है कि जो हमारा बोन मैरो होता है वो हमारी फिजिकल बॉडी में नहीं होता है, और इसका जो कंपोजिशन फ्लूइड होता है, लेकिन कंपोजिशन होता है थोड़ा लिक्विड थोड़ा गैसियस फॉर्म में। उसको हम गैसियस फॉर्म कह सकते हैं, लेकिन वो गैसियस फॉर्म भी नहीं होती है, वो प्लाज्मा फॉर्म होती है। तो प्लीज़ ट्रांसलेट। So as shown or made, it is actually liquid in nature, but in reality it is not. You can understand that it may be fluid in nature as it is a mixture of liquid and gases. To better understand, it comes close to looking or in its state like plasma.
और जैसा कि दरबार में हमने ऑब्ज़र्व किया है कि ये तो इसका कंपोजिशन हुआ बोन मैरो का। अगर हम फिज़िकल बॉडी में देखें कि रोग कहाँ से आ रहे हैं, तो फिज़िकल बॉडी में जो हमारे जीवन से रोग आ रहे हैं कर्म भोग के आधार पे, वो बोन मैरो के थ्रू ही आ रहे हैं। जितने भी रोग फिज़िकल बॉडी में बनते हैं वो बोन मैरो के थ्रू ही बनते हैं, और ट्रीटमेंट भी दरबार बोन मैरो से ही करता है। सबसे पहले बोन मैरो निकाल लेता है, जिस आगे नहीं जा यहीं तक ठीक है। ठीक है गुरुजी। इतना बता सकते हैं कि बॉडी में आने वाले रोगों का कारण भी बोन मैरो है और इनका निवारण भी बोन मैरो ही है। करेक्ट, वेरी नाइस। So Rahul ji has clear. ऐसा तो एक एक्सपीरियंस आया, नहीं ठीक है, ये बताना ठीक नहीं, सब कुछ ठीक है, ओके। वो हजम नहीं होगा सबके। अभी जैसे उज्जवल ने देखा कि ये दरबार से नहीं जुड़े होते तो भविष्य में इनको ऐसे रोग बनता। Mr. Ujjwal shared one of his experiences through the Dhyan Sadhana. Connected to the Darbar, his body would be like this. Mr. Who? I would request Aisha ji to please translate I the will- diseases also. Yes. So the skeleton that you see on the left, Takže na levé straně to, co vidíte, I'll be translating exactly what he's written next. překládat vedle kreseb, no vedle kreseb, no vedle kreseb. So what's written on the left is that the body was becoming very thin, like malnutritioned, without any fat or any muscle, because of which his body used to feel very stiff, or would feel very stiff. in the Ankylosing future. spondylitis disease. Yes. On the right, he has written that the spinal fluid that occurs in the body was drying up, which would further in the future cause ankylosing spondylitis. Takže napravo namalované. ये तो गुड, वेरी गुड। गुरुदेव जो बोन मैरो पे जो रहस्य आपने खोला, हालांकि राहुल को रोक दिया लेकिन खुल पूरा गया। नहीं, पूरा नहीं खुला, हाँ, लेकिन मतलब काफी आगे तक खुला ढक्कन गुरुदेव खुलने लगा था। जी। गुरुदेव, तो उपाय ब्रह्मचर्य वो तो है ही, इसका एक प्रमाण दे रहा देखिए है। रोग जहाँ है जी वहीं पर दवा मौजूद है। बिल्कुल गुरुदेव। जय हो। जय हो गुरुदेव। फाइनल जिस वृक्ष में हम लोग आ जाते हैं पुरुषोत्तम जी के पे, ये ज़्यादा उस एनवायरनमेंट में है। जिस वृक्ष में जो कीड़ा न लगता हो, जिस पौधे में जो कीड़ा ना लगता हो, उस कीड़े को भगाने की वही पौधा दवा है। प्रकृति में कितना सुंदर व्यवस्था है, कैसे पहचान सकते? ऐसे तो पहचाना लोगों ने। So Guruji clearly stated. तो इसी प्रकार से पहचान करके लोगों ने चिकित्सा पद्धति भी विकसित की। तो और कोई शेयर करेगा? किसी ने कुछ देखा? This is how by identification. The floor is open if anybody would like to share their experiences from the Dhyan A Sadhana. můžete stále se zapojovat do diskuze, pokud chcete se podělit o svou zkušenost z této poslední sarány. प्रणाम गुरुदेव। यस, Já bych se podělil o zkušenost z této meditace, kterou jsme měli, a pak bych měl jednu otázku na dílu z hudební části a pak poznáním vlastního těla. Part afterwards, in the musical part, I saw some white light. Ještě něco v té hudební? And then when the music stopped, it was... and I saw my two latest kids, I don't know where they came from,
irregular heart rhythm, and then from there, I had a feeling. गुरुदेव इन्होंने बताया कि इनके लिए ध्यान साधना 2 भागों में विभाजित थी। पहला जो म्यूज़िक के साथ था और दूसरा जो म्यूज़िक के साथ नहीं था। तो जब म्यूज़िक चल रहा था इन्होंने बहुत लाइट देखी, वाइट, इनको बहुत उत्साह महसूस कर रहे थे। बाद में इन्होंने अपने बच्चों को भी देखा, ही सॉ हिज किड्स, अपने 2 बच्चों को देखा, नहीं समझ पा रहे उन्हें क्यों देखा, बट देखा। जब दूसरा भाग शुरू हुआ ध्यान साधना का, तो पहले इन्हें एंटर करने में काफ़ी परेशानी हुई। उसके बाद जब ये एंटर करे तो इन्होंने पहले लार्ज इंटेस्टाइन देखे गुरुदेव, और उसमें इन्होंने कई बाधाएं देखी, ऑब्स्टिकल्स जैसे देखे, समझ नहीं पा रहे वो क्या थे, ठोस थे या क्या थे, बट देखे। उसके बाद ये हार्ट की तरफ बढ़े। हार्ट में इन्होंने देखा कि रिदम जो था समझ नहीं पाए। उसके बाद एक बार को ये बिल्कुल अनकॉन्शियस फील करे, जैसे बिल्कुल कॉन्शियसनेस ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद इन्होंने एक वायल में अपना ब्लड नहीं था, वो भी नहीं समझ पाए कि ये मैंने क्यों देखा रखा। We have very high numbers lately of breast cancer. If there is any particular cause for that? गुरुदेव ये कह रहे हैं कि वहाँ पर अभी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। जी इस पे आते हैं बाद में। कुछ और पहले पूछा था आपने। जी, इन्होंने पहले ये पूछा था कि क्या प्रत्येक रोग के लिए एक प्रत्येक कारण है। करेक्ट। 2 प्रश्न है कि पहला प्रश्न ये कि क्या जो रोग होता है वो पर्टिकुलर किसी कर्म के किए जाने के कारण ही होता है। ये बिल्कुल सत्य है। इस पर एक बहुत बड़ा विज्ञान है और ऋषि मुनियों ने इस पर बहुत काम किया है। हमारे ऋषि मुनियों ने भारत में इस पर बहुत काम किया। इस पर एक बहुत बड़ा विज्ञान है। आपको तमाम चीज़ें लिखा पढ़ी में भी मिल जाएंगी कि कौन से किस प्रकार के कर्म किए गए हैं। इस प्रकार के कर्म किए जाने से इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। So Guruji says that yes. दूसरा प्रश्न था दूसरा प्रश्न ये पर कि वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के हो रहे हैं, तो वो कौन सा कर्म है या कौन सी स्मृति है जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर उत्पन्न होता है। अभी जैसे मैंने पहले भी आपको आग्रह किया था कि कोई भी रोग शरीर में नहीं होता है। गुरुदेव again previously told के कर्म है। there are 2 types of karmas. Jsou 2 druhy karmy. जिनके कारण रोग दिखते हैं। Due to which diseases are reflected or you can see the diseases. Díky kterým se mohou nemoci zrcadlit a vy je můžete vnímat. पूर्व में किए गए गलत कर्मों के कारण या वर्तमान में किए जा रहे गलत कर्मों के भोग के कारण, Které jsme provedli v minulosti, anebo jsou to skutky a činy, které provádíme v současné době. जिनको हम लोग संचित कर्म और क्रियमाण कर्म के नाम से पहचानते हैं। तो इस बात को फिर से ध्यान में लाना होगा समझने के लिए कि ये मानसिक हमारा जो सोच विचार है, हमारा वातावरण जो दूषित हो गया है चारों ओर मानसिक रूप से, जो विचारों का जो गंदा नाला बह रहा है चारों तरफ हर आदमी के, वो रोग ज़्यादा उत्पत्ति का कारण बन रहा है। उसके पीछे सबसे जो रोग बनने का सबसे गहरा कारण है वो कारण सेक्सुअल थॉट सबसे ज़्यादा है। Gurudev rightly said. Které nás pak ovlivňují. इस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है क्योंकि एक बार का पूरा आपका जो
भारत दौरा है, पूरा सारे सेशन इसी में जा सकते हैं बिल्कुल गुरुदेव। और तब भी शायद पूरा नहीं पड़ेगा इस चर्चा में, लेकिन इस चर्चा में ही रोगों का हल है। रोगों का हल भी जी इसी मूल में छिपा हुआ है। बिल्कुल गुरुदेव। हमारे महापुरुषों ने साधना में इसी को मुख्य विषय बनाया। साधना में इसी को मुख्य विषय बनाया। इसी से बचने के लिए बार बार हर महापुरुष ने उपदेश दिए, क्योंकि हमारे जो इस देश के हमारे महागुरु गुरु थे, वो सब अच्छी तरह जानते थे और जानते हैं कि यह काम वासना ही, जो अतृप्त काम वासना है, यह ही सभी रोगों के मूल में है, यही आधार है। Gurudev, for that this is such a the reason that they left the Nebo zlikvidovali tyto vlivy toho vnějšího One okolí. moment. Not secluded and run to the jungle. Each of our great masters have warned us that this is the main thing that you have to be perfect at as retention of it, and that is a journey upward. Yes, and गुरुदेव, ये भगवत गीता में भी यही है कि हे अर्जुन, तू इस दुर्जय काम रूपी शत्रु को मार। मुसलमान में इसी को काफिर कहा गया, उन्होंने कुछ और समझा। गुरुदेव आपने ऐसा रहस्य खोल दिया और प्रमाण पूरे भारत की इतिहास की समीक्षा आपने रख दी। एक जिला में एक अस्पताल, कोई रोगी नहीं, निरोगी भारत। इसीलिए निरोगी भारत जीवन में गुरुदेव, समाज में, इसीलिए यम नियम जो स्वाभाविक में था, परंपरा में थे। हाँ, हमारे महापुरुषों ने शुरू में ही संयम को, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जी जितने भी हमारे अष्टांग योग बताए, शुरुआत में साधन बताए कि ये साधना करिए, पहले इससे मुक्ति पाइए, इसको संतुलित करिए। तो क्या यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो ये बगैर इनसे पार पाए आगे बढ़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल। इसीलिए दरबार जब लोग आते हैं तो सबसे पहले उनकी काम वासना का ही शमन किया जाता है और अनावश्यक कामुकता और काम वासनाएं नष्ट की जाती हैं। जैसे अभी आप सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग आंख बंद करके देख सकते हैं, किसी के अंदर भी एक भी काम वासना किसी में नहीं उठ रही है। सभी लोग चेक कर लें, किसी में भी एक काम वासना का अंश नहीं है। कामुकता उठ नहीं रही है, उठना छोड़ो, आ भी नहीं रही है, ला भी नहीं सकते। यही स्वास्थ्य की निशानी है और यही महादेव का परिचय है। सिर्फ पूरी सृष्टि में सिर्फ महादेव ही काम को भस्म कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। So Gurudev rightly explained and emphasized on the fact that our sages knew that this was the excess of sexual. इसके अलावा आपका जो प्रश्न था उसके उत्तर में इतना कहना चाहेंगे कि इन अतृप्त काम वासनाओं के साथ साथ क्षेत्र जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ की जलवायु का भी प्रभाव इसको कम या ज़्यादा कर सकता है। जैसे आपके इधर की बात करें तो जल की अशुद्धि बहुत ज़्यादा है, सूक्ष्म में जल की अशुद्धि सबसे ज़्यादा है। और जल में अशुद्धि होने के कारण आपके इधर जो सबसे ज़्यादा रोग हैं वो आंतों के रोग हैं, कोलोन संबंधी रोग हैं, और महिलाओं को यूट्रस और Guruji further explained to answer the second part of your question. जननांग के रोग जो हैं पनप रहे हैं।
यूट्रस जननांग। To answer your second question of यूट्रस Gurudev říkal, že aby odpověděl na vaši Private parts, otázku, proč je ve vaší private- oblasti zvýšený výskyt private rakoviny diseases. prsu, tak jsou dva základní důvody. भौगोलिक परिस्थितियां जो हैं, जलवायु जो है उस पर असर को कम या ज़्यादा कर सकती है, घटा या बढ़ा सकती है, पहला। दूसरा, आपके पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ जल में अशुद्धि है सूक्ष्म में बहुत ज़्यादा, उसके कारण कोलोन संबंधी रोग और साथ में जननांग जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं उनमें रोग ज़्यादा बन रहे हैं। the first सेम थिंग। और दरबार इसको पूरी तरह से समाप्त करने की क्षमता भी रखता है कि वहाँ से ये सभी रोग सदा के लिए विदा हो सकते हैं, बशर्ते जो उस देश का जो राजा होता है, जो उस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली होती है, जो सभी से जुड़ा होता है, वह संकल्प ले करके दरबार की वैदिक प्रक्रिया का पूरे अपने राष्ट्र के लिए संकल्प कर ले। तो कहीं से भी किसी भी राष्ट्र से उसके राष्ट्राध्यक्ष के संकल्प के द्वारा वैदिक प्रक्रिया उस अनुष्ठान को कर लेने के पश्चात उन महामारियों पर भी अंकुश बहुत आसानी से पाया जा सकता है। और ऐसा हमारे देश में होता रहा है, हमेशा होता रहा है कि मात्र राजा के संकल्प से प्रजा के सारे कष्ट जाते रहे, चाहे सूखा पड़ा हो, चाहे बाढ़ रही हो, चाहे महामारी आई हो, मात्र राजा के संकल्प से पुरोहित के सामने, गुरु के सामने और अनुष्ठान कर लेने मात्र से वो चीज़ें नष्ट हुई हैं। ऐसे हजारों प्रमाण हैं। जी। हरिहर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कृपया दरबार के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।